राधे राधे दोस्तों, सफलता की इस यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम संज्ञा टॉपिक को पढ़ रहे थे। हमने अब तक पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था संज्ञा के प्रकार की संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने पढ़ा था कि जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो दो प्रकार की होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जैसे दूध, पानी, चांदी, सोना, ये सभी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञाओं में आ जाएंगी। जैसे सेना, भीड़, झुंड, टोली, परिवार, ये आपकी कौन सी संज्ञाओं में आ जाएंगी, तो ये आपकी समूहवाचक संज्ञाओं में आ जाएंगी। आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। आज अपन पढ़ेंगे संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। संज्ञा की पहचान के अपन विशेष नियम पढ़ेंगे या फिर नियम पढ़ेंगे। तो देखिए, तो आप पहला नियम देखिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है, जब अपने साथ अन्य नाम का बोध कराता है, अन्य नाम का बोध कराता है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। आपको याद रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होती है, तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जातिवाचक संज्ञा होती है, वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप देखिए, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो सीमा क्या है, हमारे घर की लक्ष्मी है। सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो अपन बात करते हैं सीमा। तो सीमा कौन सी हो गई, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। किंतु जैसे ही हमने इसका बोध अन्य नाम के साथ किया है, जब अपने साथ अन्य नाम का बोध इसने करा दिया है, जैसे लक्ष्मी आ गई, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अब यहाँ पे अब जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे आप देखिए, भारत में अनेक जयचंद हैं। भारत में अनेक जयचंद हैं। भारत में अनेक क्या हैं, जयचंद हैं। तो आप देखिए, अब भारत है तो भारत में कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि क्या है, एक वचन है। जैसे ही अपन ने लिख दिया जयचंद, तो जयचंद तो बहुत हो गए, तो भारत में अनेक जयचंद हैं, तो कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे अगला देखिए, राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। राधा तो हमारे घर की लक्ष्मी है। राधा तो हमारे घर की क्या है, लक्ष्मी है। तो अपन राधा की बात करते हैं, तो राधा में हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमने कह दिया कि क्या है, हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, दूसरा नियम कहता है अगर जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी, जातिवाचक संज्ञा कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ होता है, जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ होता है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा का जब कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ होता है, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण देखिए आप, गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। सत्य और अहिंसा का क्या पढ़ाया,
पाठ पढ़ाया। तो किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में जैसे ही रूढ़ हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जो ये पाठ है ना, पाठ ये किसने पढ़ाया था, गांधी जी ने पढ़ाया। तो गांधी जी के बारे में बात हो रही है कि इन्होंने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण से आप और समझ सकते हैं, जैसे एक उदाहरण और समझ सकते हैं आप, नेहरू ने, जैसे नेहरू ने, किसने, नेहरू ने विदेशों में, नेहरू ने विदेशों में भारत को, नेहरू ने विदेशों में भारत को पहचान दिलाई, भारत को पहचान दिलाई, क्या दिलाई, पहचान दिलाई। तो पहचान किसने दिलाई है, तो आप कहेंगे नेहरू ने दिलाई है। तो ये क्या हो गया, विशेष कोई नाम की या कोई व्यक्ति के अर्थ में क्या हो गया, रूढ़ हो गया। तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे आप अगला नंबर तीसरा देखिए, तीसरा नियम क्या कहता है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि भाववाचक जो संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इस भाववाचक संज्ञा का जो प्रयोग किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, हमेशा एक वचन में किया जाएगा। जैसे ही अगर एक वचन से बहुवचन बन जाता है तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखिए आप, आजकल शहर में चोरियां, आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं। आजकल शहर में चोरियां बहुत हो रही हैं। क्या हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। तो चोरियां, तो देखिए जो चोरियां है बहुवचन में प्रयोग हुआ है, किस में प्रयोग हुआ है, बहुवचन में। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, अब आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे देखिए अगला उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे अगला उदाहरण है, हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। हम सब की प्रार्थना क्या नहीं जाएंगी, बेकार नहीं जाएंगी। तो हम सब की प्रार्थनाएं जो बेकार नहीं जाएंगी, तो यहाँ पे जो प्रार्थना है ना, क्या हो गया, प्रार्थनाएं बहुवचन में चली गई। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए अगला नियम कहता है, नियम नंबर 4 है। जैसे नियम नंबर 4 को आप देखिए, यदि किसी विशेषण को बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, कोई विशेषण है, क्या है, कोई विशेषण, इस विशेषण को अगर बहुवचन में अपन प्रयोग कर देते हैं, किस में, बहुवचन में, ये विशेषण है कोई, इसको बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे आप देखिए, जैसे मैंने लिख दिया बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मैंने क्या लिख दिया, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो जो बड़ों, इसमें कौन सी हो जाएगी, अब आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये विशेषण है जिसका प्रयोग किसमें कर दिया, बहुवचन में प्रयोग करते ही संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब आप देखिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जा सकता है। देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्नलिखित से किया जा सकता है। निम्नलिखित से किया जा सकता है। तो देखिए अपन पहले देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो जातिवाचक संज्ञा से हम किसका निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से अपन भाववाचक
भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। मैंने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा में बच्चा, क्या लिख दिया, बच्चा। तो बच्चा का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बचपन बन जाएगा। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे शहर, मैंने क्या लिख दिया, जातिवाचक संज्ञा में शहर। जो शहर का जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो बनेगा शहरिया, क्या बनेगा, शहरिया। मैंने लिख दिया युवक, मैंने क्या लिख दिया, युवक। तो युवक का जो भाववाचक संज्ञा में अपन प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यौवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौवन हो जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया कुमार, मैंने क्या लिख दिया, कुमार। तो कुमार का जो बहुवचन बनेगा या भाववाचक संज्ञा में एक वचन बनेगा वो क्या बनेगा, कौमार्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कौमार्य बन जाएगा। अब आगे देखिए आप, जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब किससे करते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं अपन, कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसे सर्वनाम है अपना, क्या है सर्वनाम, अपना। तो अपना सर्वनाम से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी अपनत्व भी बन सकती है। क्या बन सकती है, अपनत्व से बन सकती है और अपनापन भी बन सकती है। क्या बन सकती है, अपनापन भी बन सकती है। जैसे मैंने लिख दिया निज, मैंने क्या लिख दिया, निज। तो निज से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो निजता बनेगी। क्या बनेगी, निजता बनेगी। क्या बनेगी भाइयों, निजता बनेगी। मैंने लिख दिया मम, जो मम से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी ममत्व बनेगी। क्या बनेगी, ममत्व बनेगी। आगे देखिए अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। किससे करते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। किससे करते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का अपन निर्माण करते हैं। तो विशेषण मैंने लिख दिया अमीर, तो अमीर जो विशेषण है इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी अमीरी। क्या बनेगी, अमीरी। अब देखिए मैंने लिख दिया बूढ़ा, क्या लिख दिया, बूढ़ा। तो बूढ़ा से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी बुढ़ापा। क्या बनेगी, बुढ़ापा। मैंने लिख दिया गरीब, मैंने क्या लिख दिया, गरीब। गरीब से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी गरीबी। क्या बनेगी, गरीबी बनेगी। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, मूर्ख। क्या लिख दिया, मूर्ख। तो मूर्ख से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी, क्या बनेगी, मूर्खता बनेगी। क्या बनेगी, मूर्खता बनेगी। क्या बनेगी, मूर्खता बनेगी। अब देखिए आगे अपन देखते हैं। अब अपन निर्माण करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं अपन। मैंने लिख दी क्रिया जैसे पढ़ना। क्या लिख दी, पढ़ना। अब पढ़ना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी पढ़ाई। क्या बनेगी भाइयों, पढ़ाई बनेगी। मैंने लिख दिया, अब देखो लिखना। क्या लिख दिया, लिखना। अब लिखना जो क्रिया से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी लिखावट। क्या बनेगी, लिखावट बनेगी। मैंने लिख दिया साहब छड़ना। मैंने क्या लिख दिया, छड़ना। क्या लिख दिया, छड़ना। छड़ना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी छड़ाई बनेगी। जैसे मैंने लिख दिया काटना। क्या लिख दिया, काटना। क्या लिख दिया, काटना या कटना लिख दिया। तो कटना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो बनेगी कटाव बनेगी। क्या बनेगी, कटाव। मैंने लिख दिया हंसना। मैंने क्या लिख दिया, हंसना। तो हंसना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी, तो आप देखिए हंसना से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, हंसना से जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो बनती है आपकी हंसी। क्या बनती है, हंसी बनती है। क्या बनती है, हंसी बनती है। इस प्रकार क्या था, ये हमारा संज्ञा टॉपिक था। क्या था, हमारा संज्ञा टॉपिक था। तो ये संज्ञा टॉपिक हमारा, संपूर्ण संज्ञा टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, संज्ञा के बारे में हमने अगली क्लास में पढ़ लिया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हमने पढ़े थे, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। फिर हमने पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है हमारी, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? एक वचन में किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है? तो बहुवचन में किया जाता है। किस में किया जाता है? बहुवचन में। फिर हमने पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञाएं कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो एक वचन में किया जाता है। ये हमने पढ़े थे। पर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी एक ही व्यक्ति स्थान वस्तु का बोध कराता है वो व्यक्तिवाचक, संपूर्ण जाति का बोध कराती है वो जातिवाचक, और जिसे अपन छू नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जो जातिवाचक संज्ञा है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक होती हैं आपकी एक आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है, जिसमें द्रव्य चीज़ें आ जाएं जैसे पानी, दूध, सोना, तेल, ये सब किस में आ जाएगी? द्रव्यवाचक में आ जाएगी। और समूहवाचक जिसमें सेना, भीड़, झुंड, टोली, ये सभी किस में आ जाएंगी? आपकी समूहवाचक में आ जाएंगी। फिर हमने पढ़ा था संज्ञा की पहचान के विशेष नियम। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा देता है तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाती है? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे सीमा हमारे घर की क्या है? लक्ष्मी है, तो सीमा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे ही इसका प्रयोग अन्य नाम के साथ हुआ तो वहाँ पे कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो लक्ष्मी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, तो गांधी जी में कौन सी संज्ञा हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक ही अर्थ में रूढ़ हो गया है, क्योंकि गांधी जी ने क्या पढ़ाया था? सत्य अहिंसा का पाठ। जैसे नेहरू जी ने विदेशों में भारत को क्या दिलाई? पहचान। तो जो पहचान है वो किसने दिलाई? नेहरू जी ने। तो यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा का जो प्रयोग है एक वचन में होता है। अगर एक वचन में प्रयोग होता है, किंतु अगर बहुवचन में जैसे ही प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आजकल शहर में क्या हो रही हैं? चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो चोरियाँ जैसे ही इसका प्रयोग बहुवचन में किया तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पे देखिए आप, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। तो हम सबकी प्रार्थना, अगर प्रार्थना होता एक वचन में होता आप व्यक्तिवाचक कर सकते थे, किंतु जैसे इसका प्रयोग बहुवचन में किया तो ये कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर हमने पढ़ा था विशेषण। विशेषण से जो अगर जैसे विशेषण उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो विशेषण क्या है? यहाँ पे किसका सम्मान कर रहा है? बड़ों का। तो इसमें अगर विशेषण में प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक की संज्ञा हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए कैसे कैसे, जैसे हमने जातिवाचक संज्ञा से इसका निर्माण किया, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया था। जैसे शहर से क्या बना? शहरीय। युवक से क्या बना? यौवन। कुमार से क्या बना? कौमार्य। फिर अपन ने पढ़ा था सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अपना से क्या बना? अपनत्व या अपनापन। निज से क्या बना? निजता। मम से क्या बना? ममता। फिर हमने पढ़ा था विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अमीर से क्या बन गया? अमीरी। मूर्ख से क्या बना? मूर्खता। बूढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा। गरीब से क्या बना? गरीबी। फिर अपन ने पढ़ा था क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो पढ़ना जो क्रिया, इससे क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा पढ़ाई। लिखना से क्या बनेगी? लिखावट। चढ़ना से क्या बनेगी? चढ़ाई। तो भाइयों ये हमारा संज्ञा टॉपिक पूर्ण होता है। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। और आपको ये मैं आपको कुछ देता हूँ, कुछ शब्द दे रहा हूँ, इसमें आपको बतानी है कि इनसे कौन सी क्रिया बनेगी। तो आपको बताना है कि लड़ना से कौन सी भाववाचक क्रिया बनेगी। लड़ना से कौन सी भाववाचक क्रिया बनेगी? मोटा से कौन सी भाववाचक क्रिया बनेगी? मोटा से कौन सी भाववाचक क्रिया बनेगी? आपको बताना है कि दास से कौन सी भाववाचक क्रिया बनेगी। आपको बताना है कि लड़का से कौन सी भाववाचक क्रिया का निर्माण होगा। आपको कमेंट सेक्शन में इनके क्या देने? जवाब देने हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। राम राम सर।